दोस्तों, बघेल वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसने अपनी वीरता और पराक्रम से कई स्थानों पर राज्य किया। बघेल वंश की कुल देवी मां बाघेश्वरी या अंबाजी हैं। बघेल वंश, जिसको बघेला वंश के नाम से भी जाना जाता है, बघेल सूर्यवंशी राजपूतों की एक शाखा है। इस वंश के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में निवास करते हैं। ज्ञातव्य हो कि कहीं कहीं गड़रिया जाति के लोग अपने उपनाम के साथ बघेला शब्द जोड़ते हैं। बघेल क्षत्रिय वंश के संस्थापक महाराजा व्याघ्रदेव थे। उन्होंने 1234 ईस्वी में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल राजपूत मूल रूप से गुजरात के अनहिलवाड़ा के सोलंकी वंश के थे। महाराजा व्याघ्रदेव ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, जो उमरिया जिले में स्थित है, बघेल वंश की स्थापना की थी। वर्तमान बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो 400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। राजा व्याघ्रदेव ने बांधवगढ़ किले से अपना शासन स्थापित किया, जो पहले महोबा के चंदेल साम्राज्य से संबंधित था। उन्होंने कलिंजर, मंडीहा और गाहोरा के साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और यहाँ पर कब्जा कर लिया। व्याघ्रदेव ने गाहोरा को अपनी राजधानी बनाया और इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। गहोरा खास और गहोरपति। व्याघ्रदेव की मृत्यु 1245 ईस्वी में हो गई थी। गुजरात के अनहिलवाड़ा के राजा कुमारपाल अष्टम ने अपनी ही जाति के राजपूतों को व्याघ्रपल्ली नामक एक गांव दिया था और इस गांव को बघेल कहा जाने लगा। जब बघेल गांव के एक ठाकुर के घर बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम बघेल रखा और इस तरह बघेल अस्तित्व में आया। क्योंकि मध्य भारत बांधवगढ़ में बघेल वंश के पहले राजा महाराजा व्याघ्रदेव थे, इसलिए बघेल का नाम उनके नाम पर भी पड़ा। बघेल वंश के प्रथम पुरुष महाराजा व्याघ्रदेव का उद्धार मां दुर्गा की कृपा से हुआ और उन्हें व्याघ्र देवी भी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा व्याघ्रदेव ने विक्रम संवत 1234 में चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश किया था। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया और इस तरह उन्होंने इस क्षेत्र में अपना राज्य फैलाने का कोशिश किया। क्योंकि इस क्षेत्र में कोई ताकतवर राजा नहीं था, इसलिए उनकी भावना इस क्षेत्र के लिए प्रबल हो उठी। उन्होंने कालिंजर से 16 किलोमीटर दूर मारखा नामक एक खाली पुराना किला देखा। यह किला पहले महोबा के चंदेल राजा के कब्जे में था। वर्तमान में हमें इसके आसपास बने पुराने मंदिरों के खंडर मिलते हैं। किला लाल पत्थरों से बना था और इसके पास एक बड़ा तालाब था। उन्होंने अपने साथ आए लोगों को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और किले के चारों ओर उनका निवास स्थान बनवाया। उन्होंने इस स्थान का नाम बघेलवाड़ी रखा। दहार जाति के लोग आज भी रागौली और बुसावली गांव में रहते हैं और वर्तमान में बघेल कहलाते हैं। सुरकी जाति के लोगों के रहने के लिए बघेल खंड का एक क्षेत्र दिया गया था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है और वे पटेरा जिला दमोह में रह रहे हैं। गुजराती ब्राह्मण भी राजा व्याघ्रदेव के साथ पुजारी के रूप में आए थे और अभी भी यहीं रह रहे हैं। राजा व्याघ्रदेव के साथ कई मुस्लिम परिवार आए थे और अभी भी यहीं हैं। कुछ गुजराती कायस्थ भी राजा के साथ आए थे और अभी भी रीवा किले के आसपास रह रहे हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में इस स्थान से लगभग 30 किलोमीटर तक उनका शासन था। उन्होंने कालिंजर, मंडीहा और गहोरा राज्यों पर युद्ध करके कब्जा कर लिया। उन्होंने तरोहा के राजा मुकुंद देव की पुत्री सिंदूरमती से विवाह किया और चूंकि तरोहा राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना राज्य भी उन्हें दे दिया। उन्होंने गहोरा को अपनी राजधानी बनाया और इसे दो भागों, गहोरा खास और गहोरापति में विभाजित किया। उनके दो पुत्र थे, करणदेव जिन्होंने गहोरा पर शासन किया और कंधार देव जिन्होंने कसौटा पर शासन किया। विक्रम संवत 1245 में उनकी मृत्यु हो गई। बघेल वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम इस प्रकार, जिन्होंने रीवा रियासत पर राज्य किया। राजा रामचंद्र देव, विक्रम संवत 1612 से 1648 तक। राजा विक्रमादित्य देव,
विक्रम संमत 1654 से 1681 तक। राजा भाव सिंह जूदेव विक्रम संवत 1732 से 1751 तक। राजा विश्वनाथ सिंह जूदेव विक्रम संमत 1890 से 1911 तक। राजा रघुराज सिंह जूदेव विक्रम संमत 1911 से 1936 तक। राजा रघुराज सिंह का जन्म विक्रम संमत 1880 में हुआ था। उन्होंने विक्रम संमत 1912 में गोविंदगढ़ में विश्वनाथ सागर का निर्माण कराया और एक छोटा सा कस्बा भी बसाया और भगवान राम गोविंद के नाम पर उनका नाम गोविंदगढ़ रखा। विक्रम संमत 1925 में उनके समय में सूखा पड़ा था। उन्होंने रीवा के आसपास कई शिकार गाय बनवाए। वे ही वह राजा थे जिन्होंने घोषणा की कि कौन सा जंगल सामान्य लोगों द्वारा उपयोग किया जाएगा और कौन सा नहीं। उन्होंने जंगलों को निषिद्ध और गैर निषिद्ध जंगलों में विभाजित किया। विक्रम संमत 1924 में रीवा में उनके द्वारा 5 शिक्षकों के साथ पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किया गया। राजा गुलाब सिंह जूदेव विक्रम संमत 1975 से 2003 तक। राजा मार्तंड सिंह जूदेव विक्रम संमत 2002 से 2006 तक। राजा पुष्पराज सिंह जूदेव विक्रम संमत 2002। पुष्पराज सिंह दिवंगत भारतीय राजनीतिक और वन्यजीव संरक्षणवादी मार्तंड सिंह के पुत्र और भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान रीवा रियासत के अंतिम शासक महाराजा गुलाब सिंह के पोते हैं। दोस्तों, बघेल राजपूत वंश की ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।